हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज कैरियर ईयर से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सुपर 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर के। तो मुझे लगा कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, मुझे आपको डिटेल में ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आज ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ामों में क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है जो इंडिया के मेजर मूवमेंट्स हुए थे, सबसे बड़े आंदोलन हुए थे पर्यावरण को बचाने के लिए, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं और आज भी मूवमेंट होते हैं, लेकिन जो मेजर मूवमेंट हुए 7 इंडिया में इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उनको आज डिटेल में पढ़ेंगे करके। ठीक है, चलिए आज का पहला आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे विश्नोई आंदोलन। आज का पहला आंदोलन है विश्नोई आंदोलन। ये कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? 1730। ठीक है भाई, विश्नोई आंदोलन 1730। इन्वायरमेंटल का शायद पर्यावरण का ये सबसे पहला आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे बिश्नोई आंदोलन जो हुआ था, मैं बिश्नोई शब्द के बारे में बताता हूँ। ठीक है, बिश्नोई एक समुदाय है लोगों का, बिश्नोई समुदाय के लोग होते हैं। ठीक है, तो ये बिश्नोई समुदाय है, इनका जो स्टार्ट हुआ था, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका जो स्टार्ट हुआ था, इनके जो फाउंडर थे, ठीक है, इसके जो फाउंडर थे बिश्नोई सोसाइटी के, ये फाउंडर थे जाम्भेश्वर जी। ठीक है, कौन थे? इसके जो फाउंडर थे बिश्नोई फाउंडेशन समाज के, वो थे जाम्भेश्वर जी, या गुरु जाम्भेश्वर जी कहते हैं। और ये हमेशा से पर्यावरण के बहुत बड़े रक्षक माने जाते थे और पर्यावरण के बहुत बड़े सपोर्टर माने जाते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, लोगों को जो रहना है, कैसे रहना है, अपने इन्वायरमेंट से कैसे ताल्लुकात बना के रखना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, खुद को कैसे मेंटेन करना है, उसके बारे में इन्होंने क्या किए थे, 29 विषय दिए थे। इन्होंने क्या दिया था, 29 विषय दिए थे। 29 विषय दिए थे। ओके, उन 29 विषयों में कौन कौन से थे? 10 विषय इन्होंने दिए थे कि आदमी को, मनुष्य को साफ सुथरा एकदम स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरे और स्वस्थ रहने के लिए इन्होंने 10 विषय दिए थे। और इन्होंने 7 विषय दिए थे जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार के बारे में, कि हमें अपनी सामाजिक व्यवहार बना के रहना चाहिए, या सामाजिक व्यवस्था या व्यवहार हमारा जो भी है उसको बना के अच्छा रखना चाहिए, उसके बारे में 7 विषय दिए थे। और इन्होंने 4 विषय आस्था के बारे में दिए थे कि आप जो है आस्था के बारे में ऐसे रहना चाहिए, आप अपने धर्म धर्म को मानिए, पूजा पाठ करिए, जो भी मतलब आपकी इंटरनल एसेट्स होती है, यानी कि जो आपकी धार्मिक एसेट्स होती है उनके बारे में। ठीक है, तो 4 विषय इन्होंने क्या है, पूजा पाठ या धार्मिकता के बारे में दिया था, ये दिया था। और इसके बाद जो है 8 विषय इन्होंने ये दिए थे कि हमें क्या करना चाहिए, जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को उन्हें नुकसान ना पहुंचाना चाहिए, बल्कि उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनके बारे में अच्छा सोचने चाहिए। तो इन्होंने किसके, जीवों और वनस्पतियों के बारे में कहा था। ठीक है भैया मेरे, तो ये 29 विषय दिए थे और ये इनको लोग बहुत मानते थे करके, जो गुरु जाम्भेश्वर जी थे इनको बहुत मानते थे। एक्चुअली ये आंदोलन स्टार्ट कैसे हुआ, ये आंदोलन ऐसा हुआ कि जोधपुर के राजा थे। ठीक है, जोधपुर के राजा थे, तो इन्होंने क्या किया, जोधपुर के राजा जो है अपना एक नया महल बना रहे थे। तो ये महल बना रहे थे। तो आपको पता है कि भाई महल बनाना है तो आपको बहुत सारे फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फर्नीचर से उनके जो है खिड़कियां, दरवाजे और रेलिंग और जो है टेबल चेयर, इससे और पलंग, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो बनवा रहे थे और उन्होंने ऑर्डर दिया कि जंगलों से लकड़ियां काटी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत पेड़ों की कटाई स्टार्ट होने वाली थी और ये न्यूज पता चली बिश्नोई समाज के लोगों को। तो बिश्नोई समाज के लोगों ने क्या किया, उसका अपोज किया कि नहीं, हम आपको जंगल नहीं काटने देंगे, इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। क्योंकि उनके परिवार के लोग पहले से भी जो आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली थे, तो बहुत फैमिली भी थे। इसी वजह से ये लोग क्या किए, ये लोग बिश्नोई समाज के लोग हैं, वो जाके पेड़ों में चिपक गए। और ये जो पेड़ों में चिपक कर पेड़ों को बचाने की परंपरा स्टार्ट हुई थी, वो बिश्नोई आंदोलन से ही हुई थी। ठीक है, तो वो जाके वहां पे चिपक जाते हैं, लेकिन फिर भी राजा के सिपाही नहीं मानते हैं और वहां पे करीब करीब
लोगों की जान चली जाती है। तो 363 लोगों की जान चली जाती है इस आंदोलन में, लेकिन ये लास्ट तक नहीं मानते हैं। तो ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो किस लिए हुआ था? पेड़ काटने के विरोध में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत हो गया इतना। चलिए, ये पहला आंदोलन आपका कौन सा था? बिश्नोई आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। दूसरा आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, और ये कब स्टार्ट हुआ? 1973। कब स्टार्ट हुआ? 1973 में, ठीक है भाई। 1973 में ये शुरू हुआ था जो आपको चिपको आंदोलन है, ये कहाँ पे हुआ था? ये उत्तराखंड के गोपेश्वर से, उत्तराखंड के गोपेश्वर से शुरू हुआ था। गोपेश्वर एक जगह है, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश के गोपेश्वर से शुरू हुआ था। और ये आंदोलन भी किसके लिए हुआ था? ये आंदोलन, जैसा कि आपको नाम से पता है, ये चिपको आंदोलन यानी कि पेड़ में चिपकने वाला ये भी आंदोलन है, ठीक है। तो ये आंदोलन जो है, अब मैं आपको बता दूं करके, गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। उसके पहले देखिए बहुत सारी चीजें हुई थी। ये जो है अप्रोक्सीमेटली 1973 के ही आसपास एक बार बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। किसमें बाढ़ आई थी? अलकनंदा नदी में। किसमें आई थी? अलकनंदा। अलकनंदा में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। और ये बाढ़ आई थी, उसके पहले भी जो है काफी ज्यादा पेड़ों की वहां पे कटाई हुई थी। तो लोगों को लगा कि ये जो बाढ़ आई, एक्चुअली फैक्ट भी है, तो लोगों को समझ में आया कि जो बाढ़ इतनी आ रही है, वहां पे बार बार बाढ़ आ रही है, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है जहाँ वो डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा था, पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। और एक रिपोर्ट भी आई थी। कब आई थी? ये 2011 की रिपोर्ट में आपको बता देता हूँ। 2011 में एक रिपोर्ट आई थी केरला में कि भैया आपके जो है ये जो वेस्टर्न घाट्स है, ये वेस्टर्न घाट है पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। कैसे? अगर वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ करके और वहाँ पे डैम वैम बनाए गए, पेड़ों की कटाई हुई, तो तब भी तबाह हो जाएंगे। ठीक है, बात की बात है। तो ये भी यूके वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। 1973 में अलकनंदा में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। वहीं से लोग सचेत हो गए कि ये बाढ़ इतनी क्यों आ रही है। तो बाढ़ आने का मेन कारण था जो वहाँ पे पेड़ों की कटाई वगैरह हुई थी, ठीक है। तो हुआ क्या था यहाँ पे? अब देखो, गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर माने जाते हैं कौन? एक चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट जो है, ये गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, और ये साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण के भी बहुत बड़े फॉलोअर माने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आंदोलन यहाँ पे चिपको आंदोलन हुआ, इन्हीं की अध्यक्षता में शुरू हुआ था। चंडी प्रसाद भट्ट की अध्यक्ष देख रेख में शुरू हुआ था। सबसे बड़े नेता ये चंडी प्रसाद भट्ट थे। इनके साथ और भी बहुत बड़े नेता थे, जैसे गौरा देवी, ठीक है। गौरा देवी, ये जो चिपको आंदोलन में गौरा देवी का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। और भी एक का बड़े नेता थे सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा। ये तीन नाम है जो प्रमुखता से जाने जाते हैं, ठीक है। चिपको आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट ये अग्रज नेता है, और गौरा देवी, सुंदर लाल बहुगुणा, ये तीन बंदे हैं जो इस आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं करके। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक बार जो है वहां पे उत्तराखंड में ही, ठीक है, कहाँ पे? ये अपना जो है गोपेश्वर में पेड़ों की कटाई का गवर्नमेंट ऑर्डर देती कि वहाँ के पेड़ काटे जाएं, वहाँ पे पेड़ काटे जाएं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय लोगों में एक लड़की रहती है, वो दौड़ते हुए जाती है, पास में ही उसको ये गौरा देवी का घर रहता है, पास में ही वो उनसे जाके बताती है कि कुछ लोग आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग आए करके, वो वनों को काटने जा रहे हैं करके। तो गौरा देवी आती हैं, और गौरा देवी उस टाइम पे एक बड़ी मतलब सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं करके, तो उनके साथ बहुत बड़ा लोगों का सपोर्ट भी रहा है। तो गौरा देवी आती हैं, और बहुत सारी उनके साथ उनकी बहुत सारी सपोर्टर महिलाएं भी आती हैं करके, और सब गौरा देवी मना करती हैं कि भाई ये मत काटो, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है करके। लेकिन वहाँ पे लोग नहीं मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो फिर क्या होता है करके कि सारी की सारी महिलाएं जो है पेड़ों में चिपक जाती हैं। पेड़ों में चिपक जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, उस टाइम पे पेड़ों को कटने से बचा लेती हैं, ठीक है। और बाद में कुछ किताबों में कहते हैं कि वो जो पेड़ थे उनको अपना भाई मानती थी, और उन पेड़ों को राखी भी बांधती थी करके, ठीक है। तो यहाँ से एक आंदोलन शुरू होता था, वो चिपको आंदोलन है, जो कि पर्यावरण से संबंधित है, पेड़ों की कटाई से संबंधित है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं तीसरा।
अगला आंदोलन है शांत घाटी बचाओ आंदोलन। शांत घाटी बचाओ आंदोलन, ठीक है, यानी कि साइलेंट वैली सेव क्या साइलेंट वैली सेव मूवमेंट, ठीक है। ये जो है स्टार्ट हुआ था 1978, कब हुआ था 1978, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये एक्चुअली केरला से स्टार्ट हुआ था। केरला कह सकते हैं जो वेस्टर्न जोन है वहां से स्टार्ट, दक्षिण भारत के जो राज्य है वहां पे स्टार्ट हुआ था, केरला से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वहां पे एक्चुअली क्या हो रहा था करके डैम बनाने की बात की जा रही थी, ठीक है। और डैम कहाँ बनाने की बात की जा रही थी, ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पे डैम बनाने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में डैम बनाने का मतलब है, आपको पता है कि डैम बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कितना इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। हालांकि डैम के बहुत सारे फायदे भी हैं लेकिन उससे नुकसान भी बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है, देखिए डैम बनाने के लिए फिर मतलब आपको हजारों एकड़ जमीन को एक्वाइजेशन करती है गवर्नमेंट, और वो डैम के जो जिस रास्ते से पानी आता है उसकी पूरी डिफॉरेस्टेशन होता है करके, पेड़ों की कटाई होती है। तो पेड़ों का कटाई होती है, बहुत सारा नुकसान होता है। तो इसके वजह से जो है पूरा इन्वायरमेंट इधर उधर हो जाता है, ठीक है। और इसके भयंकर परिणाम तो सबको पता है कि भोगने पड़ते हैं। तो यहाँ पे केरल में ही भी यही हुआ था करके कि वो जो आपका नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पे डैम बनाने की बात की जा रही थी। तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने इसका अपोज किया था करके, और ये कहा था कि ये जो हमारी शांत घाटी है वहां पे वाकई हर चीज शांत हो जाएगा करके, ठीक है। तो उसके विरोध में जो है जो एक आंदोलन हुआ था वही शांत घाटी जो है शांत घाटी बचाओ आंदोलन हुआ था, ठीक है भाई मेरे। चलिए अगला पढ़ते हैं करके, नेक्स्ट पढ़ते हैं जंगल बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है जंगल बचाओ आंदोलन, ओके भाई। नेक्स्ट है जंगल बचाओ आंदोलन। ये 1982 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है भाई, जंगल बचाओ आंदोलन। जस्ट ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जंगल बचाओ आंदोलन जो है वो लगभग स्टार्ट हुआ था करके 1982 में, और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये झारखंड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है भाई, झारखंड से स्टार्ट हुआ था। वहां पे भी पेड़ों की कटाई के लिए ही बात शुरू हुई थी, यानी कि वहां पे पेड़ों की कटाई की वजह से जो है ये आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है। अब पेड़ों की कटाई से वहां पे अपोज किसको हुआ, किसको प्रॉब्लम किसको हुई और किसने अपोज किया। तो वहां पे जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी वो आदिवासियों के लिए थी, क्योंकि आदिवासियों का पूरा जीवन जंगल ही होता है, जंगल ही उनके लिए इंडस्ट्री होती है, जंगल ही उनके लिए खाने का एक साधन होता है। तो आदिवासी जो है आपको पता है कि करीब करीब 30 टाइप के 30 प्रकार के आदिवासियों हैं, लगभग जो है वहां पे 30 अलग अलग प्रकार की आदिवासियों की मतलब आदिवासी रहते हैं, ठीक है भाई, वहां पे रहते हैं। और एक बात देख लीजिए कि झारखंड को गरीबों का गरीब कहा जाता है, सबसे ज्यादा जो रूरल एरिया है हिंदुस्तान में वो झारखंड में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है सबसे मतलब बहुत सबसे गरीब कहा जाता है, मतलब इस तरह से है तो झारखंड बहुत रिच, क्योंकि यहाँ पे पूरे देश का 40% मिनरल्स लगभग पाया जाता है, पूरे देश का 40% मिनरल्स पाया जाता है। लेकिन फिर भी ये गरीबों मतलब बहुत गरीब राज्य कहा जाता है करके, यहाँ पे आदिवासी रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है रूरल पॉपुलेशन है करके, ठीक है। जो यहाँ पे जो ये आंदोलन शुरू हुआ था जंगल बचाओ आंदोलन, वो आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए शुरू हुआ था, ठीक है भाई, आदिवासियों की हक की लड़ाई के लिए शुरू हुआ था। तो ये देखिए करके यहाँ पे क्या हुआ था एक्चुअली, यहाँ पे ये हुआ था कि आदिवासियों की जो मतलब यहाँ पे 2 एक्ट थे, पहले एक्ट समझा देता हूँ, ठीक है। पहला है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है। ऐसे 2 एक्ट बने थे जो कि आदिवासियों की जिनने कमर ही तोड़ दी थी, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 पहला एक्ट ये था, और दूसरा एक्ट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। दूसरा कौन सा था, दूसरा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
1972। तो ये दोनों ऐसे एक्ट थे, ये दोनों ऐसे एक्ट थे जिन्होंने क्या किया था, आदिवासियों की कमर ही तोड़ दी थी। ठीक है, कमर तोड़ने का मतलब क्या हुआ था, इसमें ये इंडियन जो फॉरेस्ट एक्ट बना था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना था, इस बात में ये कहा था कि गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो है, वो कहीं की जमीन को एक्वाइज कर सकती है, वो कहीं की जमीन को ले सकती है। और ये जो एक्ट बना था, तो इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं पे एक्वाइजेशन कर सकती है, कहीं की जमीन ले सकती है। इससे क्या हुआ था, इस एक्ट ने जो आदिवासी थे, आदिवासियों के हितों की बिल्कुल अनदेखी की थी। ठीक है, चलिए, और ये दूसरा एक्ट आया था, ये क्या था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें सरकार ने क्या स्टार्ट कर दिया था, इस एक्ट के बाद ये है, आने के बाद ये स्टार्ट कर दिया था कि जितने बड़े जंगल थे, तो जंगल को क्या कर रही थी गवर्नमेंट, अभयारण्य में कन्वर्ट करने लगी। अभयारण्य में कन्वर्ट करने लगी, तो मतलब वहाँ पे पूरा जो बाउंड्री वॉल होगी, और वो जो है, मतलब वो पूरा गवर्नमेंट के देख रेख में होगा, और वहाँ पे जंगली जो जानवर रहेंगे, ये सारी चीजें। तो वहाँ पे जो मतलब आदिवासी तो वो फैले हुए थे उस जंगल में, वहाँ पे उनको भगाया गया, भगाया जाएगा ही करके, क्योंकि वहाँ पे अभयारण्य बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे एक्ट आए हैं जिसके कारण जो है आदिवासियों की मतलब हितों पे बहुत ज्यादा वो मतलब जाति हो गई उनसे करके। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या हुआ था करके, इसके बाद क्या हुआ था, इसमें जब इन दोनों एक्ट के बाद वहां पे गवर्नमेंट मतलब पूरा अपना हक जता रही थी, वहां पे कुछ भी कर रही थी, आदिवासियों के साथ गड़बड़ सड़बड़ कर रही थी। जब आदिवासियों ने इसका अपोज किया, वो कह रहे थे कि जंगल हमारा है, हमें यहीं पे रहने दो, तो कहते हैं कि भाई उन पे गोली भी चलवाई गई। ठीक है, गोलियां चलवाई गई। तो करीब स्टार्टिंग में जब ये शुरू हुआ था, तो लगभग 18 लोगों की इसमें जाने भी गई थी करके। ठीक है भाई मेरे, 18 लोगों की करीब इसमें जाने गई थी। और फिर लास्ट में एक मनमोहन सिंह सरकार में जो है एक एक्ट पारित हुआ था, जिसका नाम था जंगल अधिकार अधिनियम एक्ट। ये आया था मनमोहन सिंह की सरकार में। तो मनमोहन सिंह की सरकार में आया था, ठीक है, मनमोहन सिंह की सरकार में एक एक्ट आया था, जंगल अधिकार अधिनियम एक्ट। जंगल अधिकार अधिनियम एक्ट 2006 के तहत आएगा। ठीक है, और इसके तहत ये आया गया कि भाई अब जंगल काटा नहीं जाएगा और आदिवासियों को वहां पे रखा जाएगा। तो ये जो आंदोलन था, जंगल बचाओ आंदोलन जो है, वो झारखंड के आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है भाई, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्चुअली बेसिकली आपके जैसे वनडे एग्जाम आप देते हैं, तो वनडे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कोई अगर बहुत बड़ा नेता है करके, तो उस नेता के बारे में पूछा जाता है, या फिर जो प्रॉपर किस जगह पे, किस राज्य में स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगला है अप्टिको आंदोलन। ठीक है, अप्टिको आंदोलन, अप्टिको आंदोलन 1983 में हुआ था। अप्टिको आंदोलन जो है 1983 से स्टार्ट हुआ था, और ये जो नॉर्दर्न कर्नाटका है, नॉर्थ कर्नाटका है, ये वहां से स्टार्ट हुआ था। और ये भी एक्ट एक्चुअली जो है, आंदोलन जो भी था, ये भी जो है जंगलों की कटाई के संदर्भ में था। एक्चुअली वहां पे टाइम टाइम पे कुछ रिपोर्ट्स आई करके कि पहले इतने पेड़ है, इतने पेड़ है। जैसे एक जोन था, कहा गया कि भैया वहां पे 40% एक जमाने में पेड़ थे केरल में, पूरे वेस्टर्न घाट के। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट था, ठीक है, टोटल का 40% पेड़ कहाँ पे थे, केरला में, केरला में था। और ये जो आंकड़ा घटते घटते आया एक टाइम तक 25%, बहुत ज्यादा कम हो रहा था भाई, इतने ज्यादा पेड़ काटे जा रहे थे करके। तो उसी के जो है खिलाफ जो है, फिर वहां पे लोग एकजुट हुए और करके फिर एक आंदोलन शुरू किया गया, और जिसका नाम क्या था, अप्टिको आंदोलन। ठीक है, तो ये जो अप्टिको आंदोलन है, इससे जो है
पेड़ों की कटाई हो रही थी वो मेजरली 3 इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जा रही थी। ठीक है, 3 इंडस्ट्री में जा रही थी। एक कौन सी थी? पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसे 3 इंडस्ट्री हैं जहां पे कौन कौन सी वो सॉरी जा रही थी। ठीक है, एक पेपर इंडस्ट्री है, और कहाँ पे क्या बनाया जा रहा था? प्लाई इंडस्ट्री, प्लाई वुड में जा रही थी। और एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, हप्पिको आंदोलन एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था, ये जो नॉर्थ कर्नाटका फिर केरला, मतलब पूरा वेस्टर्न घाट में ये आंदोलन फैल गया था करके। तो यहाँ पे क्या हुआ था, दिन प्रतिदिन जो पेड़ों की संख्या है वो क्या हो रही थी? कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये स्टार्टिंग किया करके एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जो कि पूरा वेस्टर्न घाट में फैल गया। ठीक है, पूरे साउथ जोन में फैल गया करके। और वहाँ की लकड़ियों के पेपर इंडस्ट्री में, प्लाईवुड्स में और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में जो है इस्तेमाल किया गया। ठीक है भाई, ये तो ये अप्पिको आंदोलन है, जो कि कहाँ से? नॉर्थ कर्नाटका से शुरू हुआ 1983 में। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं। एक सेकेंड। ओके भाई, अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नाइनटीन एट्टी फाइव भाई, एक सेकेंड। ओके, ठीक है, चलिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जो है ये आंदोलन कब से शुरू हुआ? ये 1985 से शुरू हुआ। अब ये जो नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं आप क्या होते हैं? सबसे पहले आपको मैं नर्मदा नदी के बारे में बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा, नर्मदा नदी जो है इंडिया की 6th लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, इंडिया की कौन सी 6th लार्जेस्ट रिवर है? और एक खास बात और है कि दो नदियां हैं करके। ठीक है, ऐसी दो नदियां हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की दो नदियां ऐसी हैं, कौन कौन सी? एक नर्मदा है और एक ताप्ती। ये दोनों नदियां क्या है? ये जो है वेस्ट से ईस्ट में है, पश्चिम से पूर्व में बहती हैं। ठीक है, ये दोनों नदियां ऐसी है। नर्मदा नदी जो है इंडिया की जो है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है तो नर्मदा नदी जो है 6th लार्जेस्ट रिवर ऑफ कंट्री है करके। और दक्षिण भारत में देखिए दो नदियां ऐसी है करके, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो कि वेस्ट से ईस्ट में बहती है। ठीक है, और ये 3 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन से? नर्मदा नदी जो है 3 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है भाई, तो ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और एमपी। और ये अमरकंटक, ये तो पता है कि आपको, अमरकंटक से होते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अमरकंटक से होते हुए कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ओके, और इस नदी को, नर्मदा नदी को, इसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। इस नदी को क्या कहा जाता है? नर्मदा नदी को ही बताया जाता है दिस इज लाइफ लाइन। इस नदी का लाइफ लाइन ऑफ गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जो है कि लाइफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इस आंदोलन को पढ़ने से पहले पहले हम लोग पढ़ते हैं सरदार सरोवर बांध के बारे में। ठीक है, ये जो भी पंगा हुआ था करके, ये आंदोलन हुआ था करके, वो सरदार सरोवर बांध को लेके हुआ था।
ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो है आपको पता होगा कि 2017 में मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 2017 में मोदी जी द्वारा जो है इसका क्या हुआ था, इसका मोदी जी द्वारा जो है इसका उद्घाटन हो गया था। ठीक है भाई, चलिए एक्चुअली मुद्दा ये था कि जो सरदार सरोवर बांध बनाया जाना था गुजरात में, ठीक है, जो सरदार सरोवर बांध बनाया जाना था गुजरात में, उसमें बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे परिवारों की जमीन एक्वायर हुई थी करके, जो सरकार ने लिया था। ठीक है, इसको इस बांध बनाने के लिए, बांध बनाएंगे तो बहुत सारा पानी कहाँ से आएगा, किस किस जगह से आएगा, ठीक है, तो बहुत सारा पानी कहाँ स्टोर होगा, नदियों से, नदी से आएगा। तो ये बांध बनाने के लिए हमें क्या होता है, बहुत बड़े लैंड की जरूरत होती है, जमीन की जरूरत होती है। तो वहां पे क्या हुआ था लोगों से, अच्छा सरकारें क्या करती हैं, सरकार हमेशा यही करती है, सरकार लोगों की जमीनें छीनती है, बोलेगी बाद में हम इसका पैसा दे देंगे, आपको जमीन दे देंगे, लेकिन देती कभी नहीं है, देखती तब है जब आप कोर्ट जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हुआ क्या था कि सरदार सरोवर बांध मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो है, जो भी ये बांध बनाया गया था, जो बहुत सारे किसानों को जमीन ली गई थी गवर्नमेंट द्वारा, और गवर्नमेंट ने जो है क्या किया था, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसका हर्जाना देंगे, या तो पैसे देंगे या तो फिर आपको जमीन उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, लेकिन ये बांध बनना शुरू हो गया, जब लोग मतलब वहां पे लोगों को जमीनें और पैसे नहीं दिया जाने लगा, तो लोगों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया, और देखो आंदोलन का मैटर कोर्ट पे भी गया। अच्छा ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो सरदार सरोवर बांध है एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और यहाँ से इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने भी भारत को पैसे देने की बात की थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने भारत को पैसे देने की बात कही थी। तो यहाँ पे यार हुआ क्या था, यहाँ पे जो है एक नेता थी बहुत बड़ी, आपको ने पढ़ा होगा मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर, ये बहुत बड़ी छात्र, ये एक्चुअली पीएचडी कर रही थी जब ये आंदोलन मूवमेंट शुरू हुआ करके, जब यहाँ से ये मुद्दे शुरू हुए, तो ये बंदी थी वहाँ पे क्या कर रही थी, पीएचडी कर रही थी, ये पीएचडी कर रही थी। तो ये अपनी पीएचडी छोड़कर लोगों के हितों के लिए इस आंदोलन में कूद पड़ी। ठीक है, हुआ क्या था, ठीक है, तो ये पढ़ी लिखी बंदी थी, वहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे जितनी जिनकी जमीन एक्वायर किए थे गवर्नमेंट ने। तो ये बंदी पढ़ी लिखी थी, पीएचडी थी, वो कूद पड़ी करके। ठीक है, और कूद पड़ी। तो देखो ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक भी पैसे देने को तैयार हो गया था। और इसमें गड़बड़ी ये थी कि जो वर्ल्ड बैंक था उसने बिना जांच पड़ताल किए और यहाँ पे इसमें पैसा देने के लिए तैयार हुआ और पैसा देने जा रहा था। ठीक है, इसके बाद जो है मेधा पाटेकर जो ये थी, ये खुद गई थी अपना, वहां पे गई, अमेरिका गई और पूरी रिपोर्ट दी। तो अच्छा एक बात ये भी होती है कि वर्ल्ड बैंक कहीं पे भी पैसे अगर देता है तो पहले वो जहाँ पे जिस जगह पैसे देगा उसकी जांच करता है। ठीक है, जो इसका पैसा जहाँ पे भी लगना है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं, बहुत सारी चीजें होती है उनकी, जो है टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो वहाँ पे जांच की थी। तो बाद में क्या हुआ था, जांच के बाद भी जो है पता चला करके कि वो जो भी मतलब जैसे पैसा देना चाहिए, जो लीगल चीजें होना चाहिए वो लीगल नहीं थी। तो हालांकि वर्ल्ड बैंक ने फिर अपना हाथ हटा लिया था, लेकिन इसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट कहती रही करके कि जो नहीं, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे बिना वर्ल्ड बैंक की हेल्प के हम इतना बड़ा जो है डैम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए थे, बहुत ज़्यादा हुआ था एक्चुअली। तो बहुत सारे लोग कहते हैं करके कि इनके कपड़े फाड़े गए थे, मेधा पाटेकर इनके साथ के लोगों को, इन पर बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई थी। इनिशियली ये 20 दिन के भूख हड़ताल में बैठी थी, फिर लास्ट में ये हुआ करके कि नहीं भाई ठीक है, गवर्नमेंट बात करने को तैयार हुई, इनसे बात हुई, लेकिन फिर वही मुद्दा जो है 20 मिनट का दिए करके। ठीक है, तो ये हुआ था करके। तो ये जो ये शुरू हो गया आंदोलन, धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, बड़ा हो गया। फिर हालांकि गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को जमीन दी और कुछ लोगों को पैसे दिए, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये कह रही थी कि भाई हमारे पास जमीन नहीं है इन लोगों को देने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इनकी फंडिंग कर देंगे, पैसे वैसे दे देंगे। ये बात कहते हुए भी एमपी गवर्नमेंट ने उनको पैसे नहीं दिए। ठीक है, पैसे नहीं दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट, ये मैटर कोर्ट में चलता रहा, कोर्ट में ये रहा कि भाई इसको रुकवाया जाए। शुरू में हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं बांध तो बनेगा ही भाई, ये चलता रहा। फिर लास्ट में मैटर गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली जो डिसीजन आया, वो डिसीजन ये आया कि भाई बांध बनेगा। ठीक है, बांध बनेगा, लेकिन वहां पे जितने मतलब मजदूर लोग थे, उन्होंने, जो गवर्नमेंट्स हैं, देखो ये बांध का पानी 3 जगह चार राज्य यूज करते हैं। कौन कौन से यूज करते हैं 4 राज्य, एक आपका गुजरात यूज करता है, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश और एक राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो देखो ये डैम एक्चुअली डैम अच्छा भी होता है खराब भी होता है। राजस्थान में देखो जहाँ पे पानी नहीं था, बंजर था पूरा, वहाँ पे पानी कम से कम जाता है, उसके लिए तो अच्छा है। फिर फाइनली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया करके, वो जजमेंट में ये कहा गया करके कि जिस आदमी की जमीन ली गई थी, जितने लोगों की जमीन ली गई थी, हर किसी को जो है 60 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो है मेधा पाटेकर जी के जीत जाती हैं और फाइनली जो है लोगों को उनकी जमीन मिलती है। तो ये उसी से संबंधित है, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। ओके, इसमें एमपी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा धांधली भी हुई थी, चलिए वो छोड़िए जो भी मुद्दा है। तो ये अगला प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट करते हैं टिहरी बांध आंदोलन। ओके भाई, नेक्स्ट है टिहरी बांध आंदोलन। टिहरी बांध आंदोलन 1990 में हुआ था, ठीक है। टिहरी बांध आपको पता ही है क्या है, टिहरी बांध कहाँ पे है, उत्तराखंड, ठीक है भाई। ये जो है, और ये जो है टिहरी जो है उत्तराखंड का बांध है करके। तो इसमें देखिए क्या है करके, चलिए पहले टिहरी बांध के बारे में जान लीजिए। ये जो क्या है इंडिया का लार्जेस्ट है, ये क्या है इंडिया का हाईएस्ट डैम है, हाईएस्ट डैम एक्चुअली नॉट इंडिया बट आल्सो वर्ल्ड का, वर्ल्ड का भी ये क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा डैम है टिहरी बांध, ठीक है भाई। जो कि जो है ये कंप्लीट कब हो गया था, ये पूरा जो है इसका जो फर्स्ट फेज है एक्चुअली ये 2006 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और ये आंदोलन वगैरह कैसे शुरू हो गया, देखो ये आंदोलन इसलिए शुरू हुआ करके कि इसमें क्या हुआ था, चलिए पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ टिहरी बांध के बारे में, ठीक है। टिहरी बांध जो है भारत का और वो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। ये 2006 से स्टार्ट हुआ था और ये जब बना था इसमें जो है 75 या ऐसे दे सकते हैं कि 75% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% जो पैसा है जो है वो क्या देगी, वो देगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये बांध जब बन रहा था तो उस टाइम पे ये कहा गया कि भाई यहाँ पे जो है ये बांध बनने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्यों बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत पेड़ों की कटाई करना पड़ेगा, पेड़ जाएंगे और लोगों की लैंड भी जाएंगे, है ना, मतलब बहुत सारा जो है प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, इसी के लिए जो है ये आंदोलन शुरू किया गया। और इस आंदोलन में बहुत बड़े जीडी अग्रवाल साहब थे। जीडी अग्रवाल जो है बहुत बड़े जो है पर्यावरणविद थे करके, हमेशा पर्यावरण के लिए लड़े थे। और ये जीडी अग्रवाल साहब की जो है क्या हुई थी, मृत्यु भी हो गई थी इसमें। और फिर इसी में जो है सुंदर लाल बहुगुणा, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सुंदरलाल बहुगुणा कौन है, वही आपने जो पढ़ा था चिपको आंदोलन के एक नेता थे करके। तो फिर सुंदरलाल बहुगुणा आगे आते हैं करके और ये डैम बनाने के लिए रोकते हैं, कमांड अपने हाथों में लेते हैं, ठीक है। और जानते हो एक्चुअली मुद्दा क्या था, ये सारे लोग पैसे क्यों आके लगने लगे कि जब ये डैम बनने जा रहा था करके, तो यहाँ पे जो डैम वो साइंटिस्ट लोग थे वो कह रहे थे कि इसमें लगभग 5 लाख लोगों का परिवार जो है इधर उधर हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, ठीक है। उन्होंने बताया था कि 5 लाख परिवार जो है इससे उनका लाइफ स्टाइल खराब होगा, सब इधर उधर हो जाएंगे करके। तो इसकी वजह से जो है ये सब आंकड़े को देखते हुए आंदोलन शुरू किया गया था कि भाई टिहरी बांध ना बने करके, ठीक है। फाइनली जो है, और ये डैम में बहुत ज्यादा प्रोवोक किया गया था, इस डैम में ऐसा हो गया था कि लोगों के घर में घुस के मारा गया था, किसी को जान दी गई थी लोगों की और मारा गया था। लेकिन फाइनली जो है ये डैम बना करके, तो ये डैम जो है आपका टिहरी जो है टिहरी यूके उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है भाई। चलिए ये, चलिए मैं आपको कुछ और एक बात बता देता हूँ। ये जो भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, मेजर मूवमेंट इंडिया के हुए 6-7 आंदोलन हुए, मैंने उनके बारे में आपको मोटा मोटा जो है एक समरी जो है आपको दिया करके, ठीक है भाई। ओके